अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन एंड डूइंग योर मैथ्स वेरी वेल विद मी। वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें 6 पार्ट है और आज हम इसके 6 के 6 पार्ट करके इस एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है 9th क्लास साइंस मीडियम स्टूडेंट्स की जो नई बुक आई है, न्यू कोर्स है ये, उसमें से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने सेल्फों की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कर लें ताकि आपको आज स्टेप वाज़िया और क्लियर नजर आए। रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें ताकि ईच एंड एवरी स्टेप आपको क्लियर नजर आए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इससे फायदा उठा सके। मैं करवाता हूँ आपको सिंप्लीफाइड और आसान तरीके से मैथ शॉर्टकट स्टेप्स करके आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी और करने में भी आसानी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, किसमें से मालूम करनी है? पार्ट नंबर 1 लिख लेते हैं। लॉग एक्स इज इक्वल है 0.0065 है। ठीक है जी। आप स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है ये आप समझ लें कि हर क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू मालूम करनी है और x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर है इसका जो डेसिमल पार्ट है उसका हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल करते हैं। एंटी लॉग कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास दो वे हैं, या तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट ये नंबर लिख के एंटी लॉग शिफ्ट का बटन दबा के लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग में ये नंबर लिखेंगे, इज इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज बुक में जो लॉग टेबल दिया जाता है मैं उससे करवाऊंगा आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो पहले तो नंबर्स को हम ले लेते हैं, डेसिमल पार्ट के दो नंबर्स को। यहाँ पे है 00 को हम एंटी लॉग के टेबल में पहले देखेंगे 6 में कि उसमें क्या वैल्यू आती है और फिर मेन जो उसका टेबल है उसमें 5 की वैल्यू देखेंगे। तो चले देखते हैं। एंटी लॉग टेबल खोलता हूं मैं और इसमें है जी 00 का टेबल। 00 के टेबल में आपने देखना पहले सबसे पहले 6 में। तो सबसे पहले 6 में देखेंगे तो रफ अमल में कर लेते हैं। यहाँ पे वो आता है 1014। ठीक है, 00 को 6 में आप देखेंगे तो वो आ जाएगा 1014। अब इसी 00 को हम मेन टेबल में देखेंगे 5 में आ जाता है 1, यानी +1 इसमें करेंगे तो 1014 में +1 करेंगे ये आ जाएगा 1015। आगे समझे आपको स्टूडेंट्स क्या करना है कि आपने दोनों जीरो को टेबल में 6 की वैल्यू निकालनी है, लिखनी है और फिर उसमें 5 की वैल्यू को प्लस कर देना तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया है विच इज 1015। अब यहाँ पे आप देखें कि फ्रैक्शनल पार्ट में जीरो था 0 पॉइंट था। ठीक है, तो अब जीरो हमने कहाँ लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट में इस तरफ 0 हो तो वो उसकी जगह हमने 1 प्लेस छोड़ के लगाना होता है यहाँ पे पॉइंट या डेसिमल। ठीक है जी, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम 2 लगाते। ठीक है जी, और अगर 2 होता तो यहाँ पे हम 3 पे लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो चलें जी, अब यहाँ पे चूंकि एक 0 है तो हम किसके बाद लगाएंगे? 1 के बाद। उसी रूल को जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है फॉलो करते हुए 1.015 ये एंटी लॉग लेंगे इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1015। किसका एंटी लॉग आया? 0.0065 का इज इक्वल टू आ गया 1015। ठीक है जी, अब एक यहाँ पे 0 था तो हमने एक नंबर के बाद एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। चलें जी, आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉग एक्स
इज इक्वल टू 1.192। ठीक है जी, अब ये भी पॉजिटिव में है तो इसका मैंटीसा या जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है 0.192। तो इसमें 19 के टेबल में हम 2 देखेंगे, एंटी लॉग लिख लेते हैं। ठीक है जी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.192 का। ठीक है जी, तो उसका आंसर क्या आएगा वो मैं देख लेता हूं यहां से पीछे। 19 के टेबल में हमने देखना है 2। 19 के टेबल में 2 क्या आता है 1556। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स आगे और मजीद कोई डिजिट नहीं है जिसको हम इसके अंदर इसकी वैल्यू देख के प्लस करते, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर कर लेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या है 1 है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर 0 हो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, अगर 1 हो तो 2 के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में 1 है तो 1 का मतलब क्या है कि हम 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 15.56 ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि 1 हो तो 0 हो तो 1 डिजिट के बाद, 1 हो तो 2 डिजिट के बाद, 2 हो तो 3 के बाद, ठीक है, 3 हो तो 4 के बाद। तो इस तरह हमने करना होता, फॉलो करना होता। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स, which is log x is equal to -3.434। ठीक है जी, अब एक चीज आपने शायद नोट की हो कि अब नंबर जो है वो नेगेटिव में आ गया स्टूडेंट्स, नेगेटिव में आ गया, माइनस में आ गया। तो इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 है तो इसमें एक अपने 3 के अंदर एक अपने पास से ऐड करके प्लस करके, तो हम इसको एक दफा प्लस भी करेंगे उस नंबर को इसके साथ और एक दफा माइनस करेंगे। तो 3 है तो 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4। तो -4 +4, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, किसमें करेंगे इस नंबर के आगे, आगे ये नंबर आ जाएगा -3.434। ठीक हो गया जी। अब -4 को शुरू वाले को तो ऐसे रखते हैं, बाकी +4 में से हम माइनस करेंगे 3.434, कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो माइनस करेंगे स्टूडेंट 4 माइनस 3.434, ये आ जाएगा 0.566। ठीक हो गया जी। अब इसको ऐसे लिख लेंगे 4 बार या -4 प्लस 0.566, इसको प्लस करेंगे इसके अंदर तो बन जाएगा 4 बार 0.566। ठीक हो गया। अब 566 में हम एंटी लॉग देखेंगे। ठीक है जी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है जी, 4 बार 0.566 का एंटी लॉग देखना है तो 56 का टेबल देखेंगे, उसमें 6 में उसकी वैल्यू देखेंगे, 56 निकालते हैं और 56 एंटी लॉग के टेबल में 6 में क्या वैल्यू आती है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 56 और 6 के टेबल में इसकी वैल्यू आती है 3681। 3681 आ गई। अब हमने यहाँ पे देखें 4 है तो हमने जीरोस भी लगाने हैं, लिख लेंगे 3861। तो इसमें जीरोस भी हमने ऐड करने हैं, 1 2 3 और ये चौथा ये डॉट, डॉट भी एक जीरो की जगह प्लेस लेगा और ये जीरो हम शुरू में खुद से लगा लेंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.0003861, आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो माइनस वाला अगर कोई नंबर हो तो उसको आपने इस तरह से करना है जैसा अभी मैंने आपको सिखाया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है log x इज इक्वल टू
-1.5726। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, -1 है, -1 में हम एक ऐड करेंगे, वो क्या बन जाएगा -2। तो -2 एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में 2, फिर आगे क्वेश्चन आ जाएगा -1.5726 और -2 को इधर ही रहने देते हैं। अब 2 को माइनस करेंगे, इसमें से 1.5726, इसमें से 2 में से माइनस करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो 2 माइनस 1.5726 करते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.4274। ठीक है जी। अब इसको इसमें प्लस करेंगे तो 2 बार या -2.4274 आ गया। ठीक है जी। x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे, अब एंटी लॉग किसका लेंगे, 2 बार 0.4274 का, यानी आप 42 को 7 में देखेंगे और फिर 4 में उसको प्लस कर देंगे, तो 4274 की वैल्यू देखते हैं। ठीक है जी। 4274 की वैल्यू क्या आती है, एंटी लॉग से देखते हैं, वो आती है जी 2673 और 4 के मीन उसमें टेबल में देखते हैं, वो आ जाएगी +2, तो ये बन जाएगा 2675। ठीक है जी। ये आ गई हमारे पास वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, 2 बार 2675। ठीक है जी। अब 2 बार है तो कितने जीरो लगाने होंगे, एक शुरू वाला जीरो, ठीक है जी, एक जीरो, एक डॉट का जीरो, 2 जीरो लगाने हैं, एक डॉट का जीरो और एक ये जीरो, फिर 2675, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसका आंसर भी 0 में आया क्योंकि नंबर माइनस में था। आगे समझ स्टूडेंट्स आपको, चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, पार्ट नंबर 5, दिस इज सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। पार्ट नंबर 5 लिखते हैं और पार्ट नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स, log x is equal to 4.3561। ठीक है जी। अब ये पॉजिटिव नंबर आ गया, तो इसमें हमें वो प्लस माइनस नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट 35 का 6 में देखेंगे, एंटी लॉग लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561, 35 का 6 में देखेंगे और फिर 1 में उसमें देख के ऐड कर देंगे। तो चलें देखते हैं टेबल में, 35 का 6 में आ रहा है 2270 और फिर 1 में देखते हैं वो आ रहा है +1, तो ये टोटल बन जाएगा 2271। ठीक है जी। एंटी लॉग लेके ये आंसर आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 4 पॉइंट, ये पॉइंट इसके साथ ही लगेगा और ये आ जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है जी। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर था, प्लस का नंबर था, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब करते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6, log x is equal to -2.0184। ठीक है जी। अब फिर -2 आ गया, तो 2 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो वो बन जाएगा -3 +3 -2.0184। ठीक है जी। अब -3 को इधर ही रहने देते हैं, +3 -2.0184, इसमें से माइनस करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। 3 -2.0184, तो ये हमारे पास बच जाएगा, प्लस का साइन ये वाला, 0.9816 -3 या 3 बार इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बार 0.9816। अब 98 का एंटी लॉग देखेंगे 1 में और फिर 6 में भी, और इनको आपस में प्लस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं बुक से, बुक के टेबल में 98 ये आ रहा है 9572, और अब मीन में देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 13, इनको प्लस कर दे, 9572 में 13 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा
3, 7 और 1 8, 3 और 2 5, 9585 ये हमारे पास आ गया। तो ये अब चूंकि 3 बार था, 3 बार तो कितने जीरो लगेंगे स्टूडेंट्स, यहां मैं कर देता हूं, ठीक है जी। अब जीरो लगेंगे, जीरो पहले वाला तो जीरो तो ऐसे लगेगा, डॉट, ये एक जीरो हो गया, ये 2 जीरो हो गए, 1 2 3 और आगे आएगा 9585 आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो इसका आसान तरीका ये है कि आप राइट करें, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जहां से समझ ना आए फिर वीडियो में से आप कंसल्ट करें, देखें कि सर ने यहाँ पे क्या किया था। तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। तो चले ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.3। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।